नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने कहा था कि राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में अपन बात करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के जो अपने हर टॉपिकों के अंतर्गत है, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे। तो आज अपन उन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए राजस्थान की भौतिक प्रदेशों के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपने भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अरावली मरुस्थल के पूर्वोत्तर विस्तार को रोकता है। दूसरा, अब विचार के अंतर्गत अपन को सही और गलत कथनों के बारे में बात करनी। तो अरावली जो पर्वतमाला है, राजस्थान के मरुस्थलीय जो भाग है अपने राजस्थान के भाग के अंतर्गत है। मान लीजिए अपने राजस्थान के भाग के अंतर्गत अरावली क्षेत्र जो आता है, वो अरावली क्षेत्र इसके अंतर्गत मरुस्थलीय क्षेत्र को रोकने का प्रयास करता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्भव अरावली से होता है, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत है अरावली के अलावा कई नदियां हैं, जैसे चंबल है या मान लीजिए माही है, ये मध्य प्रदेश से भी निकलती है। इसलिए ये अपने इसके अंतर्गत गलत माना जाएगा। इसमें अरावली से सभी नदियां नहीं निकलती। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। अरावली से प्रभावित होता है वर्षा का वितरण, क्योंकि अरावली एक मुख्य कारण है अरावली का अपने मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण। इसलिए अपने अरावली जो है वो उसके वितरण को प्रभावित करता है। इसके अलावा अरावली के जो अपने ये उत्तर पश्चिमी भाग में उसमें वर्षा कम होती है, जबकि अपने दक्षिणी पूर्वी जो भाग में उसमें वर्षा अधिक होती है। इसलिए ये भी अपने सही नहीं माना जाएगा। और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से संबंधित है। अरावली जो अपने पर्वतमाला है वो आग्नेय चट्टानों का आधार है। और अपने अगर चट्टानों के अंतर्गत बांटें, अवसादी शैल, जैसे मान लीजिए उत्तर पश्चिमी भाग है, अवसादी शैलों के आधार हैं। और अगर अपन बात करें कि भाई इसमें जो माना जाता है वो अपने ये अरावली वाला आग्नेयन, इसमें अपने धात्विक खनिजों का आधार है, तो ये कथन सही होगा। तो अपने इसमें आ जाएंगे कि ए और डी दोनों सही हैं और बाकी गलत इसमें माने जाएंगे। दूसरे अपने क्वेश्चन पे बात करें कि राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक। तो राजस्थान के प्रमुख जल विभाजक के अंतर्गत देखें तो अपने मुकंदरा हिल्स, इसमें जो अपने झालावाड़ क्षेत्र में आता है, कोई जल विभाजक का कार्य नहीं करता। जबकि राजस्थान के अंतर्गत अरावली एक तरह से राजस्थान को दो अलग अलग भागों में बांटता है। राजस्थान के अपन अगर चित्र की बात करें तो राजस्थान को दो अलग अलग भागों में बांटता है। तो ऐसे में ये अरावली पर्वतमाला जो है वो अपने जल विभाजक का, क्योंकि इस तरफ नदियां हैं जो अपने अरब सागर के अंतर्गत जाएंगी और इस तरफ की नदियां हैं वो अपने बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, तो ये है कि अपने जल विभाजक का कार्य करता है। यह एक अपने जल विभाजक के रूप में कार्य करेगा। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अपने सही क्रम के अंतर्गत बांट सकता है। तो देखो, ऊंचाई के आधार पे अगर अपन बात करें राजस्थान के अंतर्गत सही कथनों पे अगर अपन विचार करें तो इसमें चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे अपने देलवाड़ा के बारे में दे रखा है, या अपने इसके अंतर्गत जो है कि भाई अपने इसमें सज्जनगढ़ के बारे में, जरगा के बारे में, तारागढ़ के बारे में। इसमें मुख्य रूप से अपने ये 20 सही होगा शेर, क्योंकि शेर की ऊंचाई जो है वो लगभग अपने 1597 है। जरगा जो है वो अपने उदयपुर में स्थित है 1400। जैसे जरगा का आधार जो है वो अपने 1400 ये 31 के अंतर्गत माना जाता है। सज्जनगढ़ जो है वो अपने 938 है, जबकि तारागढ़ जो है वो अपने अजमेर में स्थित है 870 मीटर की ऊंचाई पर आधारित है। इसलिए इसमें अपने कौन सा माना जाएगा, बी कथन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैसे राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। तो अपने चारों ऑप्शन पे बात करें तो जैसे अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से है, ये सही कथन है। अरावली विश्व के प्राचीनतम अपने हैं। धारवाड़ क्रम की प्री कैम्ब्रियस जो अपने चट्टाने हैं उसमें आता है, जो बहुत ही प्राचीनतम। दक्षिणी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है। दक्षिणी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा, तो ऐसा नहीं है। राजस्थान के अंतर्गत अगर अपने बात करें, ये मान लीजिए राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं तो अपने इस राजस्थान के अंतर्गत ये वाला जो भाग माना जाता है अपने
उत्तर पूर्वी मैदान जो है, ये उत्तर पूर्वी मैदान भारत से निकलने वाली दो मुख्य नदियां हैं। दो मुख्य नदियां जो आती है, जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी है, या मान लीजिए गंगा है, यमुना है, इन नदियों के द्वारा निर्मित है। जबकि सिंधु नदी तो अपने अपने जैसा आपको इसमें अपन भारत की ज्योग्राफी में बात करते हैं तो वो सीधी निकल जाती है, इसलिए सिंधु नदी द्वारा नहीं है। लेकिन ये वाला मैदान, अपने उत्तर पूर्वी मैदान जो है, वो गंगा और यमुना नदियों के द्वारा बने होते हैं, इसलिए ये कथन अपने गलत माना जाएगा। ये कथन अपने गलत माना जाएगा। इसके अंतर्गत अपने अगले प्रश्न पे बात करें। दो अपने कथन और कारण दे रखे हैं, उन पे अपन को गौर करना है कि राजस्थान के अंतर्गत अपने जो कौन से दो भाग हैं, उनके अंतर्गत क्या क्या बिंदु हैं। तो देखो, जैसे पहला कथन है, जैसे राजस्थान पर्वत श्रृंखला राजस्थान में जल विभाजक का कारण। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कारण, अपने पहले पिछले क्वेश्चन में बात की। और इसका अपने कारण दे रखा है कि अरावली पर्वतमाला मरुस्थलीयकरण को सीमित करती। जल विभाजक होना मरुस्थलीयकरण को सीमित करने का कोई कारण नहीं। हाँ, दोनों कथन सही हैं। अरावली इसमें मरुस्थलीयकरण को सीमित भी करती, और पहला भी अपने जैसे कथन है कि जल विभाजक का कार्य भी करती। लेकिन ये अपने कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मान लीजिए अपने भारत के अंतर्गत विंध्याचल और सतपुड़ा जो भी है, वो भी जल विभाजक में शामिल है, लेकिन वो अपने मरुस्थलीयकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये इसमें अपने बी ऑप्शन जो आएगा कि ए और आर दोनों का कथन और कारण सही हैं, लेकिन जो अपने कारण जो है वो कथन के सही स्पष्टीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें कि दोनों सूचियों को मिलान करना, कि अपने कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं किस किस जिले में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रघुनाथगढ़ जैसे सिक्कर में है, रघुनाथगढ़ सिक्कर के अंतर्गत आता है। और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई भी ध्यान रखें, जैसे अपने रघुनाथगढ़ जो है वो अपने लगभग 1056 अपने मीटर ऊंचा। शेर के अंतर्गत अपन बात करें जो अपने उदयपुर के अंतर्गत स्थित है, और अपने 1597 में अपनी इसकी ऊंचाई है। और तीसरा अपने जैसे शेर अपने सिरोही के अंतर्गत है, जिसमें 1597 में। जरगा अपने उदयपुर के अंतर्गत आती है, जो अपने 1431 के अंतर्गत है। और अपने जयगढ़ जो अपने है वो जयपुर के अंतर्गत मानी जाती है, जयगढ़ है। और ये इसलिए इस कथन के अंतर्गत देखो, अपने क्वेश्चन के अंतर्गत बात करें तो ये सही होगा कि अपने रघुनाथगढ़ सीकर, शेर सिरोही, जरगा उदयपुर, और अपने जयगढ़ जो है वो जयपुर के अंतर्गत माना जाता है, जयपुर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। अब उच्चतम शिखर के अंतर्गत बात करें तो देखो, अपने जैसे मान लीजिए कि भी अपने सज्जनगढ़ के बारे में बात कर लें। सज्जनगढ़ की ऊंचाई जैसे 938 है। तो मुख्य रूप से सज्जनगढ़ है या कुंभलगढ़ है, ये अपने अरावली को 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं। उत्तरी भाग जिसमें अपने अजमेर, जयपुर अलवर वाला क्षेत्र शामिल है। मध्य में अजमेर है, और अंत में जो अपने दक्षिणी भाग जो है वो जिसमें अपने उदयपुर सिरोही जो सबसे ऊंचे भाग है, उसमें अपने सज्जनगढ़ और कुंभलगढ़ में आते हैं। जिसमें सज्जनगढ़ जो है वो अपने 938 है, जबकि कुंभलगढ़ जो है राजसमंद में स्थित है, उसकी ऊंचाई अपने 1224 है। इसलिए इन बिंदुओं के अंतर्गत अपने कुंभलगढ़ सही माना जाएगा। 8वां जो क्वेश्चन आता है, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 कोई भाग बताइए। दक्षिणी पूर्वी पठार जो राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र कह सकते हैं अपने, उनके 2 कौन से पठार। तो देखो, इसमें बी जो ऑप्शन आता है, विंध्य का पठार और दक्कन का पठार, ये दोनों दक्षिणी पूर्वी पठार के भाग। जबकि इसमें अपने जैसे ऊपरमाल का पठार दिया है, भूमट का पठार दिया, ये दोनों पठार अपने जो है वो अरावली पर्वतमाला के भागों के अंतर्गत आता है, जबकि अपने दक्षिणी पूर्वी पठार के भाग नहीं है। इसमें विंध्याचल पठार और अपने दक्कन पठारों के अंतर्गत बात करते हैं। अगला जैसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। तो देखो, मुकंदरा की पहाड़ियों के अंतर्गत बात करें तो मुकंदरा हिल्स की अपने जो है वो हाड़ौती पठार में, शेखावाटी प्रदेश में शामिल नहीं है। दक्षिणी अरावली का भी भाग नहीं है, माही बेसिन का भी भाग नहीं है, तो इसमें अपने हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ये अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कई बार इस प्रकार के जो अपने क्वेश्चन ये पूछा हुआ भी है कि अपने ये वाला जो पठारी क्षेत्र है ये किस किस भाग के अंतर्गत शामिल आता है। अगला क्वेश्चन, जैसे राजस्थान के अक्षांश और देशांतर का अंतर ज्ञात कीजिए। अक्षांश और देशांतर में देखो, इसमें ज़्यादातर आप यही करोगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप जो है वो दक्षिणी पूर्वी विस्तार को घटाकर बात करोगे, तब इसमें अपने 1 डिग्री से अधिक आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको राजस्थान के अंतर्गत अक्षांश देशांतरीय विस्तार बताना है। बहुत ही
अलग टाइप का क्वेश्चन है इसमें। और इस क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से आपको राजस्थान के अंतर्गत देखना है। और इसमें राजस्थान के जो अपने उत्तर से दक्षिण की दूरी और पूर्व से पश्चिम की दूरी, दोनों दूरियों को घटाओ। आपको पता है दोनों दूरियों के अंतर्गत एक अपने जो है कि राजस्थान की अपने जो चौड़ाई है वो अपने 869 है, जबकि 869 है, जबकि राजस्थान की जो अपने लंबाई है वो अपने 826 है। और दोनों का अंतर कितना आता है? 43 अपने किलोमीटर आता है। जैसा देखो आप अक्षांश और देशांतर के अंतर्गत पढ़ते हो। अक्षांश और देशांतर के अंतर्गत क्या है कि आपके एक अक्षांश की जो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी जो होती है अपने भूमध्य रेखा के आसपास वो 111 किलोमीटर के आसपास होती है। दिन दोनों का अंतर आया कितना? 43, मतलब 111 1 डिग्री माना जाएगा, इसलिए 43 है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये अपने जो है वो इनके अंतर्गत 1 डिग्री से कम वाला हिस्सा इसके अंतर्गत माना जाता है कि अपने 1 डिग्री से कम वाले हिस्से के अंतर्गत आएगा। तब अपने इसमें अपने सी सही माना जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत है कि दोनों के अंतर के बीच में 1 डिग्री से कम वाला हिस्सा। अगला जैसे क्वेश्चन अपन बात करें 11वें क्वेश्चन के अंतर्गत कि राजस्थान में किस जिले की सीमा रेखा अन्य जिलों के साथ अपने जो नहीं छूती, किसी अन्य जिले के अंतर्गत नहीं छूती। तो इस क्वेश्चन में अपने देखो कि बूंदी की सीमा जो है अन्य मतलब कि अपने राज्य के साथ नहीं है, किसी अन्य राज्य के साथ में, मतलब आंतरिक न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत है न अंतर्राज्यीय सीमाओं में। तो बूंदी जो है वो अपने केवल राजस्थान में जिलों की सीमाएं बनाती है, न राज्य और दूसरे देशों के साथ सीमाएं नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन में अपने बात करें कि निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है, कौन सा सही युग्म नहीं है? तो इसमें देखो दो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें अपने कि भाई दो सही है दो गलत है। तो इसमें देखो अपने क्या है कि भाई जोधपुर जैसे है, जोधपुर के अंतर्गत अपने अनियमित भुज आकार के अंतर्गत बिंदु आता है, जबकि सिक्कर को अपने अर्धचंद्राकार दे रखा है और अपने करौली को बदकाकार दे रखा है। इसके अंतर्गत अपने ए सही होगा, जबकि बाकी अपने जो है वो इसके अंतर्गत दोनों सही माने जाते हैं, दोनों सही। अब देखो अपने निम्नलिखित में से सही कथन कौन से? ये स्थिति और विस्तार के मुख्य रूप से क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि राजस्थान के अंतर्गत स्थिति और विस्तार में अलग अलग स्थिति में देखें तो भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है, विश्व के अंतर्गत कैसी है, सूर्य के अंतर्गत कैसी है, एशिया के अंतर्गत कैसी है। इसमें देखो अगर अपन बात करें कि भाई भारत के अंतर्गत अगर बार अपन देखें तो भारत के अंतर्गत जो है वो इसकी स्थिति अपने सही कथनों के अंतर्गत देखें तो उत्तर पूर्वी अपने इसमें उत्तर पश्चिमी के अंतर्गत आएगा कि भारत के अंतर्गत कौन सी है कि उत्तर अपने पश्चिमी स्थिति के अंतर्गत आता है, और जबकि एशिया के अंतर्गत दक्षिणी पश्चिम के अंतर्गत है, अपने विश्व के अंतर्गत उत्तर पूर्वी की स्थिति के अंतर्गत है। लेकिन सूर्य के सापेक्ष राजस्थान जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है तो उत्तर होगा। इसका मतलब इसमें 1 2 3 सही माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि राजस्थान के संलग्न जिले कौन से? संलग्न जिलों के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो संलग्न जिलों में आता है कि कौन किन जिलों की सीमाएं आपस में अपने जो है आपस में मिलती। इसमें देखो जैसे सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। इसमें बाड़मेर और जैसलमेर की मिलती है लेकिन सिरोही की नहीं मिलती, क्योंकि बाड़मेर के जालोर टच में उसके बाद सिरोही आता है। झालावाड़, बूंदी, टोंक, इसमें झालावाड़ की सीमाएं ना तो बूंदी से मिलती है ना टोंक से मिलती। तीसरे में बात करें चूरू, झुंझुनू, जयपुर। इसमें चूरू और झुंझुनू की मिलती है लेकिन दोनों की जयपुर के साथ नहीं मिलती। तो यहाँ पे देखो नागौर, नागौर के बाद पाली टच है, पाली के जैसे सिरोही टच है। तो इसमें अपने इन दोनों के अंतर्गत बात आएगी। ये तीनों संलग्न के अंतर्गत है, कंटिन्यू जिलों के अंतर्गत माने जाते हैं। 15वां क्वेश्चन जैसे जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर से कितना गुना? तो अपन जैसलमेर और धौलपुर के अपन क्षेत्रों के अंतर्गत बात करें तो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल आता है वो 33,000 कुछ है, जबकि अपने धौलपुर का जो है वो अपने 32,000 के आसपास, सॉरी 3,031 अपने किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों आधार जो हैं इसमें अपने देखेंगे कि कितने गुना माना जाता है। तो इसमें अपने 12 सही 3/4 गुना जो है ये ग्राम सेवक में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आया हुआ, और इसमें पूछा हुआ भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आगे आने की संभावनाएं ज़्यादा है कि 12 सही 3/4 गुना अपने जो क्षेत्रफल माना जाता है। अगले भाग में अपन बात करें कि राजस्थान के जिलों को अगर पूर्व से पश्चिम की ओर अगर बताएं, राजस्थान के जिलों को अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बताएं तो अपने कौन सा क्रम सही होगा?
पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर माने तो सबसे पहला जिला जो अपने में आता है, तो सबसे पहला अपने जैसे बूंदी आएगा, बूंदी सही है इसके अंतर्गत। उसके बाद में अपने पूर्व से चलेंगे पश्चिम की ओर तो अजमेर आएगा। उसके बाद चलें तो यहाँ पे देखो उदयपुर और नागौर दो बच्चे, दोनों में आपके जैसे अपन बात करें तो नागौर की जो सीमाएं हैं वो अधिक अपने पहले टच करते हैं, उसके बाद अपने उदयपुर को टच करते हैं। तो इसमें अपने जो है किसी सी सही माना जाएगा, 1 2 4 3। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान में जो 33वां जिला प्रतापगढ़ बना, आपको पता है। और प्रतापगढ़ अपने किसके अंतर्गत आएगा? प्रतापगढ़ जो अपने हैं वो अपने उदयपुर के अंतर्गत आता है। प्रतापगढ़ को अपने जैसे चित्तौड़गढ़ है या मान लीजिए उदयपुर, इनमें से तोड़कर बनाया गया तो ये अपने उदयपुर के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित कथन पे अपन विचार करें। निम्नलिखित कथनों के अंतर्गत कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण अपने प्लेस्टिनो युग के अंतर्गत हुआ था। तो पश्चिमी जो अपने मरुस्थलीय भाग जो है इसका निर्माण अपने इस युग के अंतर्गत माना गया था और इसी युग के अंतर्गत अपने इसका निर्माण हुआ। ये जबकि इसमें नियोजोइक काल के अंतर्गत तैतीस सागर के अवशेष से माना जाता। दूसरा कथन जैसे 10 सेंटीमीटर रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। तो जैसे अरावली की सीमाएं 50 सेंटीमीटर रेखाएं राजस्थान को विभाजित करती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र को अपने जैसे कि भाई 20 सेंटीमीटर रेखा विभाजित करती है अर्ध मरुस्थलीय और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में, वैसे 10 सेंटीमीटर रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को विभाजित करते हैं। तीसरा अपने जैसे अरावली पर्वतमाला का निर्माण अपने क्रेशियन काल के अंतर्गत, क्रेशियन काल में नहीं हुआ था, ये प्रीस कैम्ब्रियज काल में हुआ था। जो अरावली पर्वतमाला जो महाकल्प प्री कैम्ब्रियज काल जो माना जाता है इसके अंतर्गत हुआ था। जबकि क्रेशियन काल में राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये मेसोजोइक काल जो आता है, मेसोजोइक महाकल्प जो अपने क्रेशियन काल के अंतर्गत निर्माण हुआ, तो इसमें ये गलत माना जाएगा। और जैसे चौथा ऑप्शन भी अपन बात करें, थार मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानताएं जरूर है, अवसादी चट्टानों की प्रधानताओं के अंतर्गत बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें कि गलत युग्म कौन सा माना जाएगा। तो इसमें गलत युग्म के अंतर्गत बात करें अपने तो देखो रेग मरुस्थलीय मिश्रित मरुस्थलीय क्षेत्र है। मिश्रित मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है जिसमें अपने मिश्रित मरुस्थलीय का मतलब जहाँ अपने बालू का भी है और उसके अंतर्गत अपने पथरीला मरुस्थल जिसे हमादा कहा जाता है, तो अपने दोनों आते हैं, उन्हें रेग कहा जाएगा अपने ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो अपने रेग भी सही है, मिश्रित मरुस्थलीय कहा जाता है। हमादा भी सही है जिसे पथरीला मरुस्थलीय कहा जाता है। हार्ड पिन किसे, हार्ड पिन के अंतर्गत देखो नागौर, हार्ड पिन का मतलब है कि अपने नागौर और बीकानेर के मध्य जो जिप्सम जमाव क्षेत्र उसे हार्ड पिन कहा जाता है। जबकि अपने हॉन्च ब्लेड जो अपने कुबड़ पट्टी जो माना जाता है, नागौर और अजमेर के बीच में उसे कुबड़ पट्टी, नेस्टा अस्थायी जिले। यहाँ अस्थायी जिलों को अपने जैसे कि भी अपने ये पलाया कहा जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, नेस्टा नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे बात आती है कि नेस्टा किसे कहेंगे। तो लूणी नदी जो क्षेत्र होता है, उस लूणी नदी का जो अपने जालोर वाला क्षेत्र जो है वहाँ क्या करते हैं, इस नदी से वितरिकाएं निकालते हैं। मतलब किसी भी जलाशय से उसके अतिरिक्त जल को किसी भी विधि द्वारा दूसरे जलाशयों में ले जाते हैं, उन विधियों को अपने ये नेस्टा कहा जाता है। तो नेस्टा अस्थायी जिले नहीं है, नेस्टा एक तरह से वर्षा की परंपरागत विधियों के अंतर्गत आता है। तो नेस्टा इसमें गलत युग में माना जाएगा। तो ये अपने नेस्टा सही, इसमें ये अंतिम ऑप्शन जो अपने है ये सही माना जाए। थार मरुस्थल का माउंट आबू किसे कहा जाता है। देखो थार मरुस्थल का माउंट आबू अपने हल्देश्वर क्षेत्र को कहते हैं। हल्देश्वर क्षेत्र अपने जो है थार मरुस्थल का माउंट आबू के अंतर्गत जिसे अपने माना जा सकता है, या थार मरुस्थल के माउंट आबू के अंतर्गत इसे अपन कह सकते हैं। एक तरह से थार मरुस्थल माउंट आबू के अंतर्गत ही है। और दूसरी बात अपने ये कहें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है हल्देश्वर पीपलुद गांव के अंतर्गत है, इसलिए अपने इसे माउंट आबू की संज्ञा दी, इसलिए इसे अपने माउंट आबू की संज्ञा मानी जाती है। और अपने लास्ट क्वेश्चन अपन बात करें कि अपने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जिससे 4 चरण हुए हैं और 4 चरणों में इसकी शुरुआत अपने जो है वो अपने जनवरी 2016 के अंतर्गत है। और जनवरी 2016 में भी अपने सारे क्वेश्चन जनवरी में हैं। इसकी शुरुआत की गई थी अपने जो है 24 जनवरी 2016 को, और उसके बाद में अपने दिसंबर 2016 में दूसरा चरण हुआ, दिसंबर 2017 में तीसरा चरण हुआ और दिसंबर 2018 में चौथा चरण हुआ। तो ये अपने मुख्यमंत्री जल संबल योजना में इसके अपने एक भाग के अंतर्गत आज बात कर रहे हैं
कल अपन और इसमें जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पे भी अपने चर्चा करेंगे, और कम से कम 18-20 पेपर जो अपने बात करेंगे कि राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए जितने भी अपने 8 पटवारी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे सब पे अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।